पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों का जानी दुश्मन कौन? कनाडा में पंजाबी सिख की मौत से सनसनी। पंजाब में कौन करवा रहा है धमाके? सत श्री अकाल जी सारे नू एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। आज का हमारा शो बड़ी खबरों से भरा हुआ है, इसलिए शो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों की। कनाडा में जिनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उन पर हुए हमले का क्या है सिद्धू मूसेवाला से कनेक्शन, देखें इस रिपोर्ट में। अपना कफन तैयार रखो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें मार कर दिखा दूंगा। ये धमकी दी गई है पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों को। इसके साथ ही कनाडा में उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। सोमवार को कनाडा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस फायरिंग के कुछ वक्त बाद ही इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर जंटा खरड़ ने ली। बता दें कि गैंगस्टर जंटा खरड़ जयपाल भुल्लर गैंग का साथी बताया जाता है, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में छुपा है। जयपाल भुल्लर गैंग का लिंक आतंकी अर्श डल्ला से भी है। जंटा खरड़ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए पंजाबी में एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें डराने के लिए ऐसा किया है, ये तो बस तुम्हें लास्ट वार्निंग है। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम जहां भी भागोगे मैं तुम्हें मार कर दिखा दूंगा। प्रेम ढिल्लों को सिद्धू मूसेवाला के साथ गाने पर साइन किया गया था। बाद में उसने मूसेवाला के विरोधियों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मूसेवाला की मौत का मजाक उड़ाया। अब उसने हमारे दुश्मन केवी ढिल्लों के साथ मिलकर नया गाना चीट MP3 बना दिया है। मैंने इसे कई बार टालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे पीठ में छुरा घोंपने की आदत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरे तो अपना कफन तैयार रखना। वहीं कनाडा में प्रेम ढिल्लों के बंगले पर हुई फायरिंग के बाद कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। प्रेम ढिल्लों और उनकी फैमिली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जंटा खरड़ और जयपाल भुल्लर गैंग प्रेम ढिल्लों से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला ले रहा है। अब बात करते हैं गुरुनगरी अमृतसर की, जहां हुए धमाके ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि पंजाब का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? पंजाब की शांति किसे रास नहीं आ रही? क्या ये कोई विदेशी साजिश का हिस्सा है? कौन फैलाना चाहता है पंजाब में आतंक? 70 दिन 10 धमाके, पंजाब को कौन दहलाना चाहता है? पंजाब के अमृतसर में सोमवार रात फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी के बाहर हुए ब्लास्ट ने सनसनी फैला दी, लेकिन गनीमत रही कि ये पुलिस चौकी खाली थी। ये काफी वक्त से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के एक दिन बाद भी किसी आतंकी संगठन या गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। वहीं अमृतसर पुलिस के कमिश्नर ने साफ साफ कहा है कि ये कोई ग्रेनेड अटैक नहीं था। फिर भी मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अगर कोई गलत अफवाह फैलाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती है कि हर चीज को ग्रेनेड अटैक बना देते हैं। हम मौके पे खड़े हैं, हमारा इतना स्ट्रांग नाका लगा हुआ है। वहाँ ऑफिसर से भी मैंने बात की सबसे पहले, वो सारे मेरे को बता रहे थे कि उन्होंने कोई आवाज सुनी, वो भाग के इधर आए, देखा उन्होंने क्या बात है, क्योंकि इतना ट्रैफिक चल रहा है इस रोड के ऊपर, बहुत वॉल्यूम है ट्रैफिक की। तो वहाँ आके जो आपने भी देखा कि पहली बात तो वहाँ पुलिस पोस्ट कोई चौकी है ही नहीं है, इतनी देर से बंद है। आप लोग अमृतसर के रहने वाले हैं, आपको सबको मालूम है कि वहाँ चौकी कोई फंक्शनल तो बहुत देर से नहीं है। वहाँ सिर्फ नाका लगता है और हम डोमिनेट करते हैं अपने एरिया को, क्योंकि आउटस्कर्ट्स है सिटी की। तो वहाँ आके जो इम्पैक्ट भी देखा, आपने भी देखा। अगर हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते, अगर ग्रेनेड हो तो साथ की दीवार की कोई चिप भी ना, उसकी चिपिंग भी कोई नहीं हुई है, और कोई पेंट वगैरह जो भी वाइट उसको कली हुई है वो भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कुछ कंकर जो है, जो अपने सुपरफिशियल पार्ट ऑफ दी रोड है, उसको डिस्टरबेंस आप कह सकते हो हुई है। वही हमने देखा है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सबको ये अपील है कि ये गलत अफवाहें मत फैलाएं लोग, क्योंकि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर जी की बात तो ठीक है, लेकिन वाकई पंजाब के हालात डरावने हैं। पंजाब में पिछले 70 दिनों में 10 धमाके हो चुके हैं। आइए एक नज़र में जानते हैं धमाकों की डेट और लोकेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2024 को। 24 नवंबर 2024 को अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर RDX लगाया गया था, जो फटा नहीं था। अमेरिका में बैठे आतंकी हैप्पी पांसिया ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
27 नवंबर को गुलबख्श नगर में बंद पड़ी पुलिस चौकी के बाहर ग्रेनेड विस्फोट हुआ था। इसके बाद 2 दिसंबर को SBS नगर के काटगढ़ थाने में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। 4 दिसंबर को मजीठा थाने में ग्रेनेड धमाके की खबर आई। 13 दिसंबर को अलीवाल बटाला थाने में ग्रेनेड विस्फोट की सूचना मिली। 17 दिसंबर को इस्लामाबाद थाने में ग्रेनेड विस्फोट की जानकारी आई। 19 दिसंबर को गुरदासपुर की बख्शीवाला चौकी पर आतंकी हमला हुआ। 21 दिसंबर को गुरदासपुर के वडाला गांव की पुलिस चौकी पर ब्लास्ट की खबर आई। 19 जनवरी को अमृतसर की गुमटाला चौकी पर धमाका हुआ। 3 फरवरी को अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर बंद पड़ी पुलिस चौकी पर धमाका हुआ। हालांकि इनमें से कुछ धमाकों को पुलिस ने नहीं माना है, लेकिन पंजाब पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे आतंकी पंजाब का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि वो अब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन ले रही है। विदेश में जाकर पैसे कमाने का सपना देखना खुद की जान को हथेली पर रखकर आगे बढ़ने जैसा होता है, लेकिन गरीबी के दलदल से निकलने के लिए पंजाब के युवा अक्सर ऐसे रिस्क लेते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत तब आती है जब विदेश में उन्हें कुछ हो जाता है और उसके बाद पंजाब में रहने वाला उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। देखें फरीदकोट के रहने वाले सुखप्रीत की कनाडा में मौत के बाद शव के लिए कैसे पूरा परिवार तरस रहा है। अपनी गरीबी की जंजीरों को काटने पंजाब के नौजवान विदेश जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब उनके साथ वहाँ कुछ अनहोनी हो जाए और पीछे से कोई पैरवी करने में समर्थ ना हो। नतीजा ये निकले कि पंजाब में उनका परिवार बेबस रह जाए। ऐसा ही कुछ हुआ फरीदकोट के रहने वाले सुखप्रीत सिंह के साथ। दरअसल 29 साल के युवा सुखप्रीत सिंह 18 जून 2024 को यानी 7 महीने पहले पैसे कमाने के लिए कनाडा गए थे। वो एडमंटन शहर में काम कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि 7 समुंदर पार कनाडा में मौत सुखप्रीत का इंतज़ार कर रही है। सुखप्रीत सिंह को एडमंटन शहर में अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 29 साल की उम्र में सुखप्रीत सिंह की हार्ट अटैक से जान चली गई। ये खबर जैसे ही फरीदकोट जिले के मडाक गांव तक पहुंची तो सुखप्रीत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुखप्रीत के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास अपने बच्चे के शव को वापस लाने के भी पैसे नहीं हैं। लिहाजा सुखप्रीत के परिवार ने पंजाब और केंद्र की सरकार से शव को स्वदेश लाने की अपील की है। बड़ी मंदभागी घटना वापरी है की है गलबात हुई है टैग ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸਦੇ जी कितना समय पहला गए थे जी 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਲੈਫਟਨ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜੀ ਉਹ 29 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। जी जी दुख की इस घड़ी में पूरा मडाक गांव सुखप्रीत के परिवार के साथ है। गांव में शोक की लहर है। हर किसी की यही मांग है कि सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार का साथ दे। ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 7 ਮਹੀਨੇ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਮਿਟਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਟਾਰਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। विदेश में जाकर पैसा कमाने का सपना देखना खुद की जान को हथेली पर रखकर आगे बढ़ने जैसा होता है, लेकिन गरीबी के दलदल से निकलने के लिए पंजाब के युवा अक्सर ऐसे रिस्क लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फरीदकोट से अंकुर कपूर, NDTV इंडिया।
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की काबिलियत को देखते हुए उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल या केंद्रीय एजेंसी के डीजी पद के पैनल में शामिल किया गया है। अपने बैच के वो अकेले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये बड़ा मौका मिला है। इस रिपोर्ट में देखें अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले डीजीपी गौरव यादव की कहानी। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। गौरव यादव को केंद्र में किसी केंद्रीय सुरक्षा बल या एजेंसी के डीजी पद के पैनल में शामिल किया गया है। गौरव यादव अपने बैच के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया हो। इससे पहले भी गौरव यादव कई बड़े अधिकारियों को पछाड़ते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी बन गए थे। पंजाब डीजीपी के रूप में उनकी नियुक्ति भी बिना यूपीएससी की प्रक्रिया से गुजरे हुए हुई थी। अब एक बार फिर उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। अब केंद्र सरकार में उनकी भूमिका के लिए रास्ता साफ हो गया है। आइए एक नजर में जानते हैं गौरव यादव की जर्नी। गौरव यादव 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। पंजाब पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। अकाली बीजेपी सरकार में गौरव यादव कई बड़े पदों पर रहे। 2014 में आतंकी जगतार सिंह तारा को पकड़ने वाले अभियान को इन्होंने लीड किया था। 2016 में इन्हें पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख बनाया गया था। गौरव यादव की छवि एक ईमानदार पुलिस अफसर की है। गौरव यादव के पिता भगवती प्रसाद यादव सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। गौरव यादव के पिता भी यूपी के लखनऊ में रहते हैं। गौरव यादव को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपना स्पेशल प्रधान सचिव भी नियुक्त किया था। गौरव यादव का पंजाब से खास नाता है। वे पूर्व डीजीपी पीएस डोगरा के दामाद हैं। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सोमवार को केंद्र में डीजी और समकक्ष पदों के लिए 5 आईपीएस अफसरों की लिस्ट को मंजूरी दी, जिसमें गौरव यादव समेत देश के अलग अलग राज्यों से 5 आईपीएस अफसरों को शामिल किया गया है। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। अपना ख्याल रखो। कल फिर होएगी इसी टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात। सत श्री अकाल।